गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में 4 क्लास का बुक में पाठ 3 का कविता सर्कस। ठीक है, शीर्षक का नाम है सर्कस। ये कविता हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े थे, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे ये सर्कस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, देखिए आपको पहले ही बता दिए हैं पहले क्लास में कि इस कविता के लेखक हैं श्री मैथिली शरण गुप्त। ये कविता मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखी गई है सर्कस कविता। तो इसमें हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। आप लोग अपने बुक में देखेंगे, बुक लेकर बैठेंगे। सर्कस का अर्थ हम पहले ही समझा दिए हैं कि सर्कस क्या है। उसमें जानवरों का, मनुष्यों का खेल तमाशे दिखाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे व्यायाम होते हैं, खेल तमाशे दिखाए जाते हैं, उसी को सर्कस कहते हैं। तो देखिए इसमें लेखक बता रहे हैं कि होकर कौतूहल के वश में गया एक दिन मैं सर्कस में। इसमें लेखक ये कहना चाहते हैं, कौतूहल का माने जिज्ञासा। आप लोग को पहले क्लास में भी ये बता दिया गया है कि जानने की इच्छा, जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। तो एक दिन लेखक अपने कौतूहल के वश में, यानी कि उनको पता चला कि सर्कस आया है, तो वो देखने के लिए इच्छुक हो गए और वो सर्कस देखने चले गए। फिर जब वहाँ जाते हैं तो सभी जानवरों के, मनुष्यों के खेल तमाशे देखते हैं। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के काम अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनेक। ठीक है, भय विस्मय, भय डर होता है, विस्मय आश्चर्य होता है। उसमें ऐसा खेल दिखाया जाता था जिसको देखकर कोई भी इंसान डर भी जाता था और आश्चर्य भी होता था। डर और आश्चर्य दोनों। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया। तब तक देख रहे हैं कि एक बंदर आता है और वह जल्दी से क्या करता है, लैंप को जलाता है और फिर लैंप जलाने के बाद वो टेबल पे रखता है और कुर्सी पे बैठ के बुक को खोल के पढ़ने लगता है। ठीक है, तब तक एक मैना आती है, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, तब तक एक मैना यूं बोली, हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौक उठाया उसने घोड़ा। कह रही है कि हाजिर है हुजूर का घोड़ा, चौक उठाया। चौक कहते हैं आश्चर्य होकर, चौंकाना होकर। उसने जब घोड़ा को आते देखा तो उसने घोड़े को उठा लिया। आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको फेरा। एक बछड़ा आता है और बंदर क्या करता है, उसके पीठ पर सवार हो जाता है और उसको घुमाने लगता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। एक मनुष्य आता है स्टेज पे, एक मनुष्य हाथ में सिंह को पकड़ के, शेर को पकड़ के लाता है पकड़े हुए। ये लेखक देख रहे हैं। मनुज सिंह की देख लड़ाई की मैंने इस भांति बढ़ाई। मनुज कहा गया है मनुष्य को। मनुष्य, मनुज यानी कि मनुष्य, मनुष्य और सिंह, सिंह जानवर है, शेर है, ठीक है, बाघ, और मनुष्य मनुष्य है। लेकिन दोनों इस तरह से लड़ रहे थे, लड़ाई हो रहा था जैसे कि इंसान ही उस पर झपट रहा हो, जबकि ऐसा नहीं होता है। शेर मनुष्य को खा जाता है, झपटता है। शेर ताकतवर होता है इंसान से, लेकिन वहाँ सर्कस में लेखक ये देख रहे हैं कि इंसान, मनुष्य और शेर दोनों में लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं। मैंने की इस भांति बड़े, उनको आश्चर्य हुआ और वो तारीफ करने लगे किसका, मनुष्य का, कि वो मनुष्य कैसा है जो शेर से लड़ रहा है। कहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। लेखक इसमें बता रहे हैं कि कहीं साहसी, साहसी हिम्मती, जिसमें हिम्मत हो, तो कहते हैं कि कहीं साहसी, जन कहते हैं मनुष्य को, आदमी को, साहसी जन मनुष्य डरता है। कहीं कहीं ऐसा समय आता है, सिचुएशन आता है कि वहाँ पे मनुष्य डर जाता है। लेकिन यहाँ का देखिए आप, नर नाहर को वश में करता। नर भी कहते हैं मनुष्य को, आदमी को, नाहर कहते हैं शेर को। कहीं कहीं उस सर्कस में ऐसा देखने
शेर को पकड़े हुए है, लाता है और उससे लड़ाई भी करता है, फिर उसको अपने बस में ही करता है। ठीक है, नर नाहर को बस में करता। मेरा एक मित्र तब बोला, लेखक का मित्र लेखक से कह रहा है, साथ में बैठ के वे लोग सर्कस देख रहे हैं, तो लेखक का मित्र लेखक से बोल रहे हैं कि भाई तू भी है बस भोला, कि तुम कितने भोले हो। जब लेखक आश्चर्य हो रहा है ये सब खेल तमाशे देख के, तो लेखक का मित्र लेखक से ये बात कर रहे हैं कि तुम कितने भोले हो कि डर जाते हो और तुमको आश्चर्य हो रहा है। ये सब जानवर जो हैं ऐसे नहीं हैं, साधारण ये सब नहीं है, उनको ट्रेनिंग दी गई है, यानी कि शिक्षा दी गई है, उनको ऐसा सिखाया गया है कि मनुष्य से लड़ाई करना है, कैसे उसको अपना खेल दिखाना है, कैसे उछलना है, कैसे कूदना है, ये सब उस सबको पहले से शिक्षा दी गई है, इसलिए वे लोग ऐसा कर रहे हैं। तू बहुत भोला है, ये बात तुम नहीं समझ रहे हो। ठीक है, देखिए, मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बस भोला। समझ गए, यह सिंही का जना हुआ है किंतु श्याम यह बना हुआ है। लेखक के मित्र बता रहे हैं कि यह सिंहनी का ये बच्चा है, जन्मा हुआ है, लेकिन ये क्या बना हुआ है, ये सियार बना हुआ है। सियार कहते हैं एक जानवर का नाम है जो डरा हुआ रहता है। सबसे डरा हुआ जो जानवर है उसका नाम सियार है, वो भी जानवर ही है, लेकिन वह हमेशा डरा हुआ रहता है। तो ये लेखक के मित्र उनको बताते हैं कि यह सिंहनी का बच्चा है, शेर का, लेकिन यह इतना डरा हुआ है कि यहाँ पे ये क्या है, सियार बना हुआ है। अब इस पेज में हम लोग देखेंगे, देखिए, यह पिंजड़े में बंद रहा है, यह पिंजड़े में बंद रहा है, कभी नहीं स्वच्छंद रहा है। यहाँ पर यह बताया गया है कि शेर का जो बच्चा है वह छोटे से ही, वह उसको, ये सर्कस के मालिक जो है वह जब छोटा था उसी समय से उसको लाके पिंजड़े में बंद कर दिया। पिंजड़े में बंद होने के बाद वह पिंजड़ा में धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन वह अपना चाल भूल गया है कि कैसे चलना है, कैसे दौड़ना है, कैसे किसी पर हमला करना है, ये सब भूल गया है, क्योंकि उसको शुरू से ही सर्कस वाले पिंजड़े में बंद करके रखे। किसको? शेर के बच्चे को, सिंहनी के बच्चे को पिंजड़े में बंद करके रखा गया है, इसलिए वह अपना स्वभाव भूल गया है, अपना बुद्धि भूल गया है कि हमको कैसे हमला करना है, कैसे दौड़ना है, कैसे कूदना है, सब कुछ भूल गया है। वह एक सीधा साधा जानवर की तरह बन के रह गया है। यहाँ ये लेखक कह रहे हैं, यह पिंजड़े में बंद रहा है, कभी नहीं स्वतंत्र रहा। वह स्वच्छंद का मतलब हुआ स्वतंत्र, उसको हमेशा पिंजड़े में बंद करके रखा गया, कभी भी उसको खोला नहीं गया है कि उसको स्वतंत्रता मिली ही नहीं, इसलिए वो अपना सब कुछ बिल्कुल स्वभाव भूल गया है। अब देखिए, छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अभी समझाए हैं आप लोगों को कि सर्कस का मालिक बहुत छोटा बच्चा से ही उसको पकड़ के पिंजड़े में डाल दिया और मार मार के उसको अपने ढंग से अपना ट्रेनिंग देता है, शिक्षा देता है कि तुमको ऐसे करना है, हाथ जोड़ना है, कूदना है, उछलना है, ऐसे करना, वो सब सीख लिया है। अपने को भी भूल गया है आती, इस पर मुझे दया। वह अपने आप को भूल गया है कि हम क्या हैं, हम शेर जाति के हैं, हम बाघ हैं, ये भी वह भूल गया है, क्योंकि उसको पिंजड़े में बंद करके रखा गया है। लेखक कहते हैं कि इस पर हमको दया आती है कि कैसे ये लोग हैं जो अपने स्वार्थ के लिए इतने खूंखार जानवर को पकड़ के और कैद करके पिंजड़े में रख के इसको ऐसा ऐसा शिक्षा देते हैं कि ये लोग अपना खुद से वजूद भूल गए हैं, हम क्या हैं, क्या थे। ठीक है, यही सर्कस में बताया गया है कि उसमें सभी जानवर
जानवरों को पकड़ के ले जाया जाता है और अपना सर्कस मालिक उसको अपने ढंग से शिक्षा देता है ताकि वह खेल तमाशे दिखा सके। यही सर्कस पे है। अब आप लोग इसका प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। कवि एक दिन कहाँ गया था? सर्कस में गया था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। कुर्सी पर बैठकर पुस्तक किसने खोली? बंदर ने। कवि के मित्र ने कवि से क्या कहा? तुम कितने भोले हो। कौन सियार बन गया था? बोलिए, कौन सियार बन गया था? शेरनी का बच्चा। कवि के मित्र को किस पर दया आती है? शेर के बच्चे पर दया आती है। ठीक है, आप लोग समझ लिए होंगे, शब्दार्थ याद कर लेंगे और इस कविता को भी याद कर लेंगे। ठीक है, एक बार और मैं समझा देती हूँ आप लोग को। ये लेसन, ये सर्कस कविता है। इसमें जानवरों के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसमें जानवर और मनुष्य कैसे अपना खेल तमाशा दिखाते हैं, ये सब इसमें बताया गया है। उनको कैसे शिक्षा दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है और भय और आश्चर्य के खेल दिखाते हैं। इसमें ये लेखक को आश्चर्य होता है देखकर। लेखक एक दिन सर्कस देखने जाते हैं और उनको ये सब उनके खेल तमाशे देखकर आश्चर्य होता है। उसमें मनुष्य को भी दिखाया जाता है। मनुष्य भी अपना खेल दिखाते हैं और जानवर भी अपना खेल दिखाते हैं। ये सब देखकर लेखक को आश्चर्य होता है और ये कहते हैं कि सिंहनी, शेर के बच्चे पर हमको दया आती है। उसको मार मार के अपना सब कुछ वह भूल गया है और मार मार के उसको खेल दिखाने के लिए ही विवश कर दिया गया है कि तुमको बस इतना दिखाना है, ऐसे करना है। उसकी स्वतंत्रता को छीन ली गई है। ठीक है, यही है हम लोग का कविता। इसको आप लोग याद कर लेंगे और आप लोग को क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में दिया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट नंबर है, इस पर आप लोग हमसे बात करेंगे। ठीक है, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।